हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वस्थ मस्त लेता हूँ कंटिन्यूअस करते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय जो है औपन्यता को कंटिन्यू रख रहे हैं। बहुत सारे सेशन अपन ने इसमें ले लिए, लगभग 20 प्लस सेशन अपन ने इसमें ले लिए। और अगर आप इन सारे सेशन को आप देखते हो तो बिल्कुल एंजॉय करोगे आप, ठीक है ना। आपको बिल्कुल सेशन हर बात आपको बिल्कुल दिमाग में चलती चली जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली ही नहीं है ना। आप अगर मैथमेटिक्स को पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पर इस चैप्टर में आए हुए हो अवकलनीय में, है ना, या अगर सामतत्व में यहाँ पर आए हुए हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ बताऊं, आपको कहीं कोई दूसरी रेफरेंस बुक को आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर पूरा मैटर में सब कुछ बिल्कुल बेसिक जो होता है, जो फंडामेंटल होता है, उसको भी अपन बोर्ड पे लिखते हैं, उसको अपन समझ सकते हैं। बुक लेने की कोई नीड नहीं है ना। आप अगर यहाँ से चीजों को अगर आप देखते हो बिल्कुल तसल्ली से, है ना, बड़े अटेंटिव होकर के हर चीज को आप बड़े ध्यान से सुनते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है इसमें कहीं आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल नेवर, कभी नहीं आ सकती अगर आप पूरे सेशन को अच्छे से वॉच कर सकते हो। अपन जो है बहुत सारे सेशनों में, है ना, आज इस समय जो अपन चल रहा है वो अपन माध्यमान प्रमेय पढ़ रहे हैं ना। एक प्रमेय आपको बताऊं, एक प्रमेय अपन ने जिसको अपन रोले की प्रमेय कहते हैं, उसको अपन ने लास्ट सेशन में, है ना, लगभग 2 सेशन उसको मैंने लिए हुए, उसमें मैंने उसको कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है ना। आज उसी मध्यमान प्रमेय का जो दूसरा जो भाग अपन लेने वाले हैं, प्रकार लेने वाले, उसको अपन लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय बोलते हैं। उसको अपन आज क्या करने वाले, सीखने वाले, है ना। उसका सबसे पहले बेसिक अपन जो अपन का मानना होता है, सबसे पहले अपन चीजें क्या लेते हैं, बिल्कुल बेसिक पहले लेते हैं। बेसिक को उठाते हैं, उठाने के बाद फिर धीरे धीरे उसको अपन इन्वॉल्व करते हैं ना। मैं थोड़ा सा चीजों को मैं बार बार आपसे थोड़ी सी बीच बीच में डिस्कशन भी कर लेता हूँ, बातें भी कर लेता हूँ ना, वो जरूरी है, वो हिस्सा है। अगर मैं आपसे इंटरटेनमेंट थोड़ी वाली बातें ना करूँ, ठीक है ना, या फिर ऐसी चीजें ना करूँ, तो मेरा भी जो है यहाँ पर मैं भी यहाँ पर बोर हो जाऊंगा, है ना, मैं भी चीजों को कर नहीं पाऊंगा। तो ये जरूरी होता है, इसलिए थोड़ी सी बातें डिस्कशन अपन बीच में कर लिया करते हैं ना। चले, तो यहाँ पर जैसे अपन ने रोले की प्रमेय में कुछ कसौटियां पढ़ी थी। किसी फलन पर आपको रोले की प्रमेय आपको सत्यापित करनी होती है कि उस दिए गए फलन पर रोले की प्रमेय लगेगी या नहीं लगेगी। तो उसके लिए कुछ कसौटियां अपन ने पढ़ी थी। रोले की प्रमेय क्या है कि जो फलन है आपके पास, है ना, वो समृद्ध अंतराल, है ना, समृद्ध अंतराल, समृद्ध अंतराल का मतलब क्या होता है, बंद अंतराल, ठीक है ना, a कॉमा b में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरा अपन ने कहा हुआ था कि जो फलन आपके पास है, यानी फलन जो आपके पास f है, वो विपरीत अंतराल a कॉमा b में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा जो मैंने आपको रोले के तरह में कहा था कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए, है ना। तो कम से कम विपरीत अंतराल a कॉमा b में, है ना, कम से कम एक वास्तविक संख्या c बिलोंग्स टू r अवश्य अस्तित्व में होगी, जिसके लिए f डैश c इज इक्वल टू 0 होता है। ये पूरा स्टेटमेंट है ना, मैंने वहां पर आपको अच्छे से बिल्कुल क्या करा था, सुनाया था, ठीक है। आज जो अपन कंसीडर कर रहे हैं उसको अपन लैग्रांज के प्रमेय बोलते हैं। कई बार लैग्रांज के प्रमेय शब्दों में आप जरा टेंशन न ले, आप बुक में जो लिखा हुआ है आप आराम से उसको लिख दें। लैग्रांज की आपके पास प्रमेय आज अपन कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से अपन किसी फलन पर लैग्रांज के प्रमेय सत्यापित करेंगे कि उस फलन पर लैग्रांज की प्रमेय लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी। इसके लिए 2 कसौटियां हैं, जैसे वहां पर 3 कसौटियां अपन पढ़ते थे कि संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, है ना, समृद्ध अंतराल में संतत होना चाहिए, विपरीत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, और f ऑफ a और f ऑफ b दोनों बराबर होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं लैग्रांज की प्रमेय, यहाँ पर क्या शर्त है, यहाँ पर शर्त है कि अवकलनीय संतत होना चाहिए। सबसे पहले समृद्ध अंतराल यानी जो आपके पास बंद अंतराल है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपके पास संतत होना चाहिए। दूसरा दूसरा अपन ने कहा हुआ है कि दूसरा जो आपके पास है यहाँ पर जो विपरीत अंतराल है a कॉमा b, जिसको अपन जो है क्या बोलते हैं, खुला अंतराल बोलते हैं, उसमें अवकलनीय होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ पर केवल 2 ही शर्तें हैं, वहां पर रोले की प्रमेय 3 शर्त थी, लेकिन इस केस में लैग्रांज की प्रमेय की केस में यहाँ पर केवल 2 ही केस आपको लेने होते हैं, संतत वाला, है ना, जो कि समृद्ध अंतराल में संतत होना चाहिए, और विपरीत अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने बताया हुआ है, तो है ना, तो जो है विपरीत अंतराल a कॉमा b में कम से कम एक वास्तविक संख्या c अवश्य प्राप्त होगी, वो अवश्य विद्यमान होगी, जिसके लिए f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, है ना। ये मैंने थोड़ा सा शब्दों में आपको सुनाया, हो सकता है प्रॉब्लम हो गई, अभी मैं सारी बातों को क्या करने वाला, लिखने वाला, टेंशन न ले।
बोल दिया मैं हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं जो कुछ भी टेंशन लेना है वो मेरे को लेना है, आपको तो केवल जबरदस्त तरीके से केवल आपको लिखना पढ़ना और मौज करना है, ठीक है ना। जो भी टेंशन वगैरह सिलेबस क्या है कैसे है वो सब टेंशन मेरा है, ठीक है ना। अपन को कैसे करना है वो सब अपने सेट है मेरे पे, है ना। आप उसको मेरे पे छोड़े, आप ज्यादा टेंशन वगैरह, ठीक है। चलो अपन इसको क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं ना। चलो क्या है, फलन एफ अंतराल ए कॉमा बी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बंद अंतराल में इस प्रकार परिभाषित है कि, है ना, कहता फलन एफ अंतराल, अंतराल कौन सा अंतराल है, ये अपन बंद अंतराल, ठीक है ना। बंद अंतराल ए कॉमा बी में इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर 1 एफ समृद्ध अंतराल ए कॉमा बी में संतत हो, नंबर 1। दूसरी चीज फलन एफ विपरीत अंतराल, है ना, विपरीत का मतलब खुला अंतराल, है ना, में अवकलनीय हो। अगर ऐसा हो जाता है, केवल दो ही प्रतिबंध है यहाँ पर संतत और, यानी जो आपके पास बंद अंतराल ए कॉमा बी में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, और जो विपरीत अंतराल है ए कॉमा बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अंतराल 3 में कम से कम एक वास्तविक संख्या सी से अवश्य जिसके लिए अवश्य विद्यमान होगी, जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए, है ना। ये लेग्रांज के प्रमेय तब आप लगा सकते हो जब ये दोनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल साफ अपन बता रहे हैं कि ये दोनों शर्तें अगर फुलफिल हो रही हैं तभी आप लेग्रांज के प्रमेय से आप ये कह पाओगे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बोलो, मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर आपको ये हिंदी या लैंग्वेज टफ लगती है, आप इसको नहीं याद कर पाते हो, कोई जरूरत नहीं है, मैं प्रश्न करूंगा, आपको तो प्रश्न से मतलब है। बताइए आपको किससे मतलब है, आपको प्रश्न से मतलब है। आपको बातें मैं समझा रहा हूं, आप यहाँ पर बातों समझ लो। आप जरूरी है कि इसको याद कर लो, रट लो, जैसे मैं दिमाग में घुस रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको रटी लो, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसको बिल्कुल जो है परेशान ना हो कि मेरे को याद नहीं होता, याद नहीं होता, इसी में उलझे जा रहे हो, है ना, इसी में बेहोश होते चले जा रहे हो, है ना, बिल्कुल सो पा गए है आपको, है ना, नो प्रॉब्लम। आपको याद करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल कह दिया तो कह दिया मैंने, ठीक है ना, कि आपको बिल्कुल नहीं याद करना है, ठीक है ना। क्या जरूरत है याद करने की, कोई जरूरत नहीं। अबे प्रश्न से सब सीखने की क्या है ना, मैं समझता हूँ, लेकिन बात अपन अपन को कन्वे करना रहता है आपसे, ठीक है ना, अपन को डिस्कशन करनी है, अपन को तो जब डिस्कशन करनी है तो अपन को तो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, अपन को चीजें करनी पड़ती है ना, तो आपको यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप इन फ्यूचर जब भी आप ऐसा काम करोगे, पढ़ाने लिखाने लग जाओगे, ठीक है ना, तो आप भी खुद ब खुद बताने लग जाओगे, इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई आप ये ना समझे कि मेरे को आएगा नहीं, ये वो, है ना, धीरे धीरे सब आता है ना, सब सेटल हो जाता है, समझे, यहाँ पे सब सेटल हो जाएगा, टाइम लगता है थोड़ा सा, है ना, बस सब सेटल हो जाता है आराम से। देखो अब अपन इसका ये थोड़ी सी थ्योरी आपको इरिटेट करी होगी, मैं इसका ज्यामितीय अर्थ आपको समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ, इसका ज्यामितीय अर्थ आपको, मैं फोटो से बातें आपको और अच्छे से अभी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, इमेज करता हूँ इसको,
इस फोटो से आपको बात और जबरदस्त तरीके से जम जाएगी। ये है, ले लेते हैं हम x बराबर a, इसको अपन ले लेते हैं x बराबर b। ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। एक फोटो अपन ले लेते हैं। हाँ, एक फोटो बस यूं ही कैसे आपको क्या करना है, एक फोटो आपको ले लेना है, ठीक है। चलो एक फोटो अपन ने क्या कर दिया, इस तरीके से एक फोटो बना दिया है। ध्यान देना, ये क्या है, ये दोनों बिंदु, ठीक है। x बराबर ये जो अपन ने बनाया है ये एक फलन का ग्राफ है, इसका ग्राफ है। चलो अपन ले लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ अपन ने यहाँ पर प्लॉट करा हुआ है, ड्रॉ करा हुआ है। वो आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ बना हुआ है किसका ग्राफ है, एक ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, राइट। एक ग्राफ अपन ने क्या करा है, ठीक है। अब देखें, अगर हम यहाँ देखना चाहें, क्या देखना चाहें, मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपको अगर चीजें चेक करनी हो, ग्राफ में चीजें हमको बहुत अच्छे से दिख जाती है ना। आपने बताया हुआ है दो शर्तें फुलफिल होती हैं। एक शर्त तो ये है कि जो है फलन समृद्ध अंतराल है ना, या बंद अंतराल a कॉमा b में संतत होना चाहिए। और संतत के लिए ग्राफ में आप क्या है, कोई टूटन नहीं होनी चाहिए। ग्राफ में कोई टूटन नहीं है, देख लो ग्राफ में कोई टूटन आपको दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही ना। और जब ग्राफ में कोई टूटन नहीं है इसका मतलब यहाँ पर f संतत है। f क्या है, f संतत है, बिल्कुल आपको दिखना है f क्या है। नंबर 1 बात कंप्लीट, f संतत है। चलो दूसरी चीज हमें अवकलनीय आपसे कहा हुआ है। अवकलनीय के लिए क्या शर्त होती है, अवकलनीय के लिए शर्त होती है कि चोंच नहीं निकली होनी चाहिए। कहीं कहीं ग्राफ में चोंच है ना, चोंच निकल गई तो दो वहां पर स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगी। वहां पर कितनी खींच जाती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच जाती हैं। तो ऐसे केस में वो फलन अवकलनीय फिर नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। क्या है, अवकलनीय नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर चोंच कहीं नहीं निकली होनी चाहिए। चोंच है ना, अब देखो चोंच अगर कहीं तो गड़ेगा, ठीक है ना, गड़ेगा तो फिर आप वो अवकलनीय फिर नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो ये आप थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है। तो चोंच नहीं होना चाहिए, कहीं चोंच आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसका मतलब f क्या है, अवकलनीय है ग्राफ। चलो तो ये हो गया है ना नंबर 3। तो दोनों शर्तें क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। और जब दोनों शर्तें फुलफिल हो रही हैं तो अपन एफ डैश सी क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक है ना। एफ डैश सी कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, देखो है ना। तो हमने कहा है ऐसा होने पर तो हमने कहा हुआ है कि कम से कम जो विपरीत अंतराल है 1 कॉमा है ना, a कॉमा b में कम से कम एक बिंदु है ना c अवश्य मौजूद होगा, जिसके लिए एफ डैश सी है ना। तो एक बिंदु अवश्य, तो अवकलनीय भी है संतत भी है, तो एक बिंदु ऐसा होगा। चलो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये देखो एक स्पर्श रेखा अपन ने क्या कर दी, खींच दी, ठीक है ना। इसको अपन देखें, इसको अपन ने और इसको अपन ने मिला देना यहाँ से, ये क्या है सी, x बराबर c पर मैंने क्या खींच दी, एक स्पर्श रेखा क्या कर दी, खींच दी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है ना, इसको कहां से अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा, इसको अपन इससे मिला देते हैं। थोड़ा सा इसको अपन ऐसे लेके जाते हैं ग्राफ को। चलो f इसको और इसको अपन मिलाएं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये देखो इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। इसको इसके अगर आप निर्देशांक लिखना चाहो तो निर्देशांक आप क्या लिखोगे, है ना। निर्देशांक अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये हो गया b कामा f ऑफ b हो जाएगा। इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये आपके पास a है, a कॉमा f ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये निर्देशांक भी अपन ने क्या कर दिए, बात पकड़े है ना। अरे ये b हो जाएगा और ये f ऑफ फलन में आप रख दोगे y इक्वल टू f ऑफ x है ना, तो ये b है, तो ये आपके पास f ऑफ b हो जाएगा। ये a है यहाँ पर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दूसरा वाला जो निर्देशांक होगा वो f ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आपके पास क्या है, इसको अपन c लेंगे, ये f ऑफ क्या लिखेंगे, पर अपन क्या लेंगे c, यहाँ पर अपन ले लेंगे, ठीक है। चलो अब देखेंगे ये और ये दोनों क्या है, दोनों समांतर हैं। दोनों क्या है, समांतर। अगर आप इस रेखा की प्रवणता पता करना चाहते हो, किसकी, इस रेखा की, ध्यान से ये जो रेखा आपने खींची ये दो बिंदु को मिला रही है ना, तो इन्हें दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा की प्रवणता होती है, m बराबर आपने पढ़ा है बहुत समय पहले, आपने पढ़ लिया है ना, y2 माइनस y1 है ना बटे x2 माइनस x1। बताओ
प्रवणता का सूत्र आप पढ़े कि नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब प्रवणता का सूत्र आपने पढ़ा है तो बिल्कुल यहाँ पर देखें, इसकी प्रवणता और ये इसकी प्रवणता दोनों के बराबर हुई है, तो दोनों क्या है? समांतर हैं। तो बिल्कुल अब प्रवणता आप आराम से क्या करोगे? पता करोगे। एफ डैश सी इज इक्वल टू y2, y2 कितना हो जाएगा? एफ ऑफ, ये है ना, ये देखो x1 y1 x2 y2, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ कितना हो जाएगा? एफ ऑफ, है ना, देखो y2, देखो x1 y1 है ना, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो ये b माइनस ए हो जाएगा। ये देखो, बताइए ऐसा होगा कब? जब अवकलनीय होगा और फलन क्या होगा? संतत होगा। इस केस में अपन इस चीज को अपन बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते, है ना। तो ये था इसका ज्यामितीय अर्थ। अपन ने फोटो में देख करके किस तरीके से चीजों को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, वो समझाने की अपन ने कोशिश करी। ये तो अब, हाँ चलो, लाइट अब दिख रही होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो रही होगी, ठीक है ना। एक बार देखते हैं फिर से, ये है ना, आपको हम पर फोटो तो अभी बिल्कुल क्या है, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब इन बातों को अपन जो है क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से अभी सब समझने वाले हैं, ठीक है ना। आप कहीं कोई टेंशन न ले, आपको आराम से सी वगैरह भी यहाँ पर आराम से आप पता कर सकते हो। मतलब एक तो कम से कम एक मौजूद होगा ही होगा, ठीक है ना। और एक से ज्यादा भी हो भी सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक तो कम से कम एक बिंदु सी जो है आर में जरूर मौजूद होगा, जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस, राइट। चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन से बातों को और गंदा तरीके से क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। चलो अभी लाइट है प्रॉपर, कोई मेरी दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन से बात बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाती है, ठीक है ना। चलो दिखाते हैं। कहता है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल में जहां ए बराबर 1 और बी बराबर 4 हो, चलो इसको अपन क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, बातें लिखनी, आप बहुत बातें लिख सकते हो इसमें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप तरीके कहीं इसके लिखने के, ठीक है। चलो आराम से देखिए, नंबर 1 देखिए, यहाँ एफ ऑफ एक्स एक बहुपदीय अर्थात बीजगणितीय फलन है, बीजगणितीय फलन है। आप जानते हो साइन एक्स है, लॉग एक्स है ना, ये सब क्या है, अपन ने x की पावर 4 है, x की पावर 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ये जो जितने भी बहुपदीय फलन है, ये सब क्या होते हैं, ये सब संतत होते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। एक बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन अथवा बीजगणितीय फलन है। अतः अतः एफ ऑफ एक्स अंतराल
अंतराल 1,4 में संतत है। बात नंबर 1 डन। दूसरी चीज, फलन f के लिए f डेश x इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है ना, में अंतराल 1,4 है ना में से कोई भी मान रखने पर परिमित संख्या प्राप्त होती है। परिमित संख्या, अतः आप कुछ भी रखो, 1 और 4 के बीच में आप यहाँ कुछ भी रखें, है ना, इसमें आप कुछ भी रखें, आपको परिमित संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। ना ज्यादा ज्यादा 0 प्राप्त होगी, परिमित संख्या माइनस प्राप्त होगी, कुछ कुछ तो प्राप्त होगी, कोई परिमित संख्या परिमित तो नहीं प्राप्त होगी, ठीक है ना, परिमित संख्या प्राप्त होती है। अतः फलन अंतराल है ना 1,4 में क्या है, अवकलनीय, क्या है, अवकलनीय, राइट। दोनों शर्तें क्या है यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। लिखेंगे इस प्रकार, यहाँ लैग्रांज प्रमेय की सभी शर्तें पूर्ण हुई, अतः लैग्रांज प्रमेय से f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से f ऑफ b f ऑफ a पता कर लेते हैं। चलो देखो f ऑफ a कैसे पता करेंगे, f ऑफ a का मतलब f ऑफ यहाँ पर क्या है 1, चलो पता करो, रखो इसमें 1 का क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 है ना, और ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है। चक्कर में लाइट आ रही है, प्रॉपर अंधेरा दिख रहा होगा, अभी तो लाइट मेरे को दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत ना, अभी ऑन कर देंगे। चलो ये f ऑफ बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा है ना, माइनस का 4 माइनस का ये 3 हो जाएगा ना, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का 7 बराबर माइनस का 6 हो गया, ठीक है। चलो माइनस का 6, अच्छा f ऑफ 4 b वाला पता कर लो, है ना, तो क्या लिखेंगे, b वाला रखें यहाँ पर, 4 का स्क्वायर लिखा है ना, माइनस का 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 4 जो 16 है ना, माइनस का 16 है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये है कितना हो गया 3 हो गया, तो ये और ये कट जाएगा है ना, तो क्या बचा f ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया, ठीक है। चलो ये पता कर लिया। f डैश c, तो f डैश c देख लेते हैं, f डैश c क्या हो जाएगा, f डैश x पता करा है, तो वहां पर x की जगह पे क्या भर दें, c भर दें, तो कितना हो जाएगा 2c माइनस का 4। अब सारी चीजें आपको क्या है बिल्कुल पता है, बस इसमें उठा करके अपन भर देते हैं। चलो नोट करें बिल्कुल तसल्ली से, एक क्वेश्चन आपने इसका फ्रेम टू फ्रेम अगर इसको समझ लिया तो फिर कितने ही क्वेश्चन आप बनाओ, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको फिर कहूँ, मैं पूरी मैथमेटिक्स को आपके कदमों में लाकर धर दूंगा, पूरी मैथमेटिक्स कदमों में ला करके धर दूंगा, आपको गिनने की तरफ उसको नचाओगे, बिल्कुल क्या है गिनने की तरीके से मैथमेटिक्स आपके दिमाग में चलेगी, बिल्कुल चलेगी दौड़ेगी, ठीक है ना। अभी तो आपने इसको ही पढ़ा है, अभी तो और सब्जेक्ट अपन इसको कंप्लीट करने के बाद फिर और सब्जेक्ट अपन लाने वाले हैं, ठीक है ना। आपको मजा आ जाएगा, इंग्लिश लेकर के आएंगे, फिजिक्स लेकर के आएंगे, केमिस्ट्री लेकर के आएंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा सिलेबस बिल्कुल स्मूथ तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल दिमाग में घुसड़ देंगे एक बार में, दिमाग में बिल्कुल आपको फील, जब तक विषय को ना करवा दिया तो फिर मेरा मतलब क्या रहा, विषय को बिल्कुल फील करवा देंगे, आपके दिमाग में घुसड़ देंगे बिल्कुल विषय को, ठीक है। चल देखते रहिए बस।
अब लगता है ऑन करना पड़ जाएगा, ये है ना। अब बिल्कुल लाइट आपको जबरदस्त समझने दे रही है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ला रहा है वहाँ, है ना। चलो देखते हैं, ये इसको नोट आप कर लेना, वहाँ से बातें मैं आपको समझाया हुआ हूँ, है ना, सब कुछ ठीक। देखो एफ डी कितना है, आया है 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है माइनस का 3, है ना, बी यही है ना। और एफ ऑफ कितना है ए, ए का मतलब कितना है माइनस का 6 है, बटे कितना है, बटे यहाँ से बी माइनस ए, बी कितना है, बी हमारे पास है, बी है 4, है ना, और ये हमारे पास 1। अच्छा, तो इसी माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 6 बटे ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो, ठीक। तो इसी माइनस 4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो गया 3 हो गया, ये और ये हमारे पास कट जाएगा, एक बार चला जाएगा ना। तो सी माइनस 4 बराबर 1, तो सी बराबर 1 प्लस 4, है ना, तो सी बराबर 5, है ना, और सी बराबर 5/2, ठीक। 5/2 देखो किसके बीच में आ रहा है ना, 5/2 आपको दिख रहा है 1 और इसी के बीच में आ रहा है। अरे 5/2 का मतलब 5 का आधा कितना 2.5, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बीच में, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। बात बिल्कुल क्या है स्पष्ट है, उम्मीद है कि आपको मजा आ गया होगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है ना, परम आनंद की आपको प्राप्ति हुई होगी। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे, और लैग्रांज प्रमेय को आज ही अपन कंप्लीट करने के मूड में बिल्कुल, ठीक है ना, इसको अपन आज ही कंप्लीट कर देंगे ना। फर्दर अपन नहीं चाहते कि आगे फिर और नई नई चीजें आपको भी अपन को पढ़ाई, ठीक है। नोट करें फिर अपन इसको इरेज कर देते हैं, है ना। चलें और कुछ क्वेश्चन अपन ले लेते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर उठाते हैं, क्या है कैसे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/4x माइनस 1, है ना, के लिए अंतराल 1,4, है ना, में मध्यमान प्रमेय की पुष्टि कीजिए। अच्छा, मध्यमान प्रमेय की क्या करनी है, इसमें अपन को पुष्टि करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं उसमें अपन क्या कर सकते हैं, है ना, ध्यान से देखें, है ना। बनाओ इसको, क्या करेंगे अपन इसमें, है ना, सोचें और इसको बनाने की कोशिश करें। 4x माइनस 1 राइट है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/4x माइनस 1, है ना। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखें, लिखते हैं अपन सबसे पहले नंबर 1। आप यहाँ अंतराल एक और 1 और 4 के बीच में रखें मान, है ना, आप रखें, कुछ भी रखें, आपको परिमित मान क्या होगा प्राप्त होगा, ठीक है ना। आप एक रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 परिमित मान होगा। आप इसके बीच में कुछ भी मान रखिए, है ना, आपको परिमित मान क्या होगा प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/4x माइनस 1, अंतराल में अंतराल, है ना, 1,4 में से कोई भी मान रखने पर, कोई भी मान रखने पर परिमित संख्या मिलती है। अतः फलन अंतराल 1,4 में क्या है, संतत है। एक चीज करते हैं, दूसरी चीज, फलन f के लिए f डेस x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, d/dx, है ना, 1/4x माइनस 1, थोड़ा सा ध्यान देना, बराबर 4, इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे, है ना, बराबर क्या लिखेंगे, माइनस को आगे लेकर के आएंगे, 4x माइनस 1, है ना, टू द पावर -1 माइनस का 1, है ना, और ये x हमने माना हुआ, ठीक है ना। अब ये x तो है नहीं, ये 4x माइनस 1 है, तो इसका फर्दर एक बार आपको उकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास 4 बच जाएगा, ठीक है। और f डैश x बराबर कितना बचेगा, माइनस का 4/4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो बचा। अब इसमें आप रखें, है ना, में
अंतराल कौन सा, अंतराल कौन सा है 1,4। चलो रखो 1,4 से आप कुछ भी इसमें रखो, है ना। 1 रखो, 1 तो रख नहीं सकते है ना, जैसे 2 रखा तो 4 टू जा 8 है ना, 4 टू जा कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 कितना, 8 माइनस 1 7। आप इसमें कुछ भी रखो, ठीक है ना, आपको क्या होगा, एक परिमित मान आपको प्राप्त होगा, ठीक है। से कोई भी रखने से परिमित संख्या प्राप्त होती है। अतः यहीं पे लिख देते हैं ना, अतः फलन अंतराल, कौन सा अंतराल है 1,4 में क्या है, अवकलनीय है। ये चीज कंफर्म अवकलनीय है। अब जो अवकलनीय है तो आप एफिडेसी अपन पता कर लेते हैं, ठीक है, आराम से ध्यान से देखें, नोट करें, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। एफिडेसी अपन पता करें। अपन को क्या देखना है, एफिडेस सी अपन को क्या करना है, पता करना है, ठीक है। एफिडेस सी अपन क्या करते हैं, अब पता करते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। एफिडेसी, एफिडेसी में जो मैंने पढ़ा हुआ है, एफिडेसी इक्वल टू क्या होता है, पहले अपन को एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यानी आप ए और बी पहले अपन क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखें, सबसे पहले हमारे पास जो सवाल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1/4x माइनस ये दे रखा है। चलो क्या करते हैं, 1 एफ ऑफ 1 पहले लिखते हैं, 1/4 माइनस 1 1/3 एफ ऑफ 4 4 है ना, 4 इंटू 4 माइनस का 1 हो जाएगा, एफ ऑफ 4 1/15 हो गया, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी क्या आएगा, वो आया आपके पास माइनस का 4/, यहाँ से देखो 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, बस x के प्लेस पे आपको c लिख देना है, बराबर एफ ऑफ बी, बी है 1/15 माइनस का 1 बाई कितना है 3 है ना, बटे b माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 4 और माइनस कितना है 4 माइनस 1। बहुत बढ़िया, आराम से 4 से माइनस 1 इज इक्वल टू है ना, ये 1 माइनस है ना, 3 पंजे 15, 1 माइनस 5 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, बटे 15 बटे यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर है ना, माइनस का 4 बटे 4c माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 है ना, और माइनस का 4 और बटे कितना हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया, करिए राइट है ना, ये माइनस का 4 बटे ये 4 से माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 बटे 15, और इसको अपन पलटा देते हैं ना, 1 बाई कितना हो जाएगा 1/3, ये 4 से और पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं है ना, ये माइनस से माइनस भी खत्म हो गया, तो 1/4 से माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/15 45 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो 4 से माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 से माइनस 1 बराबर ये प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 4 से माइनस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस है ना, 3 3 9 9 45 3 अंडर रूट 5 है ना, आप इसका गुणनखंड करोगे तो ये 3 अंडर रूट कितना है 5 है, राइट।
तो अब क्या करते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं ना, तो 4c माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको अपन प्लस चिन्ह लेते हैं एक बार है ना, बराबर 4c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 है ना, 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 हो जाएगा ना, 3 3 9 45, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, बटे आपके पास 4 हो जाएगा। अब ये मान अगर आप देखोगे कि ये किसके बीच में आना चाहिए, ठीक है ना, अंडर रूट 5 का मतलब 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है ना, मान लो इसको आपने 2 मान लिया, ठीक है ना, कितना मान लिया, 2 मान लिया इसको, ठीक है ना, अरे अंडर रूट 5 का वर्गमूल आपने 2 मान लिया, 2 मान लिया ना, 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा, 2 10 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, बटे हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 7 बटे 7/4 है ना, तो 4 1 जा 4, तो 1 हम क्या 1 और 4 के बीच में दिखाना है, तो ये मान बिल्कुल लाई कर रहा है इसके बीच में, 1 और 4 के बीच, तो सी का मान यही फाइनल हो जाएगा। फिर आप ऋण वाला लोगे तो ऋण वाला उसमें लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो मैं इसका सीट जो है अपन चेक करते हैं, तो ना 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 4 है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप लोगे, ठीक है, 1 माइनस अगला लोगे, अगर यहाँ पर माइनस ले लोगे तो 1 माइनस करके ये आएगा, ठीक है ना, उस केस में फिर जो है वो जो आप कंडीशन लगा रहे हो ना, 1,1,4 इसके बीच में फिर अगला मान अगर यहाँ पर रख लेते हो तो वो लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो वो लाई नहीं कर पाएगा तो सी का वो मान नहीं होगा, तो सी का यही फाइनली मान हो जाएगा। इस प्रकार जो है नागराज के प्रमेय जो है वो यहाँ पर सत्यापित हो गई है। मेरे आप इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, ठीक है ना, हर पहलू को आपने समझाने की पूरी कोशिश करी है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।